अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 है। ठीक है, इसके हमारे पास ना टोटल 5 पार्ट्स हैं। 5 मैं सारे के सारे नहीं करवाऊँगी। ठीक है, जो फर्स्ट हैं वो आप खुद करेंगे। वो हमारे पास बिल्कुल वैसे होंगे जैसे हमारे पास जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 करवाया था 2.1 का, जिसमें हमारे पास x की पावर 40 थी। तो ये भी सेम हमारे पास वैसे ही होंगे क्वेश्चंस। इसके जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, वो मैं नहीं करवाऊँगी। जो 3 वाला है वो भी मैं नहीं करवाऊँगी, बस उसका थोड़ा सा हिंट दूँगी। 4 और 5 मैं कंप्लीट करवा दूँगी, समझा दूँगी। जो इसका जो है ना पार्ट 3 में बस मैं इतना सा बताऊँगी कि इसमें जो है ना हमारे पास उन्होंने कहा हुआ विद जो भी हमारे पास वेरिएबल इंक्लूड है ना उसके रिस्पेक्टिव हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास टी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास टी है, हमारी अपनी मर्जी है कि हम ना स्टार्ट में लेट टी इज इक्वल्स टू एक्स कर सकते हैं। इसलिए इसमें हमारे ना आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमारे पास हम लोगों ने एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इस तरह से किया। जब हम बायनोमियल थ्योरम या लगाते हैं तो उसमें भी हमारे पास डेल्टा एक्स के रिस्पेक्टिव ही हम करते हैं। तो हम इसे स्टार्टिंग में लेट टी इज इक्वल टू एक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है ना पावर नेगेटिव में है, तो इसमें बायनोमियल थ्योरम यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लें, इसको ऐसे सॉल्व करना है। ये हमने इस तरह से पहले भी हमने क्वेश्चंस किए हैं। उसके बाद सारा का सारा ये वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बस लास्ट में जाके क्या करना है, लास्ट में जाके जहाँ पे हमारे पास एक्स आ जाएगा ना वहाँ पे हम लोगों ने टी पुट कर देना और साथ में लिख देना कि जो हमारे पास जो है ना एक्स वो टी के इक्वल था। तो इस वजह से एक्स की जगह पे टी पुट कर देना, क्योंकि उन्होंने हमें टी में क्वेश्चन दिया था, हमने अपना आंसर भी उन्हें टी में ही देना है। तो ये था पार्ट 3, जो कि मैंने बस आपको थोड़ा सा गाइड करना था। 4 और 5 में आपको डिटेल से बता देती हूँ। ये है पार्ट 4। पार्ट 4 में था 1/ax प्लस बी की पावर 5 है। इसमें लेट कर लिया कि ये y के इक्वल है। सेम हमने वैसे ही करने हैं जैसे हमारे पास 2.1 के क्वेश्चन थे। इनमें कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन। यहाँ पे हमने स्टेप 1 स्टेप ज़रूर लिखने हैं। स्टेप 1 है, 2 है, 3, 4। ठीक है, उसके बाद ये नीचे था 5 तो ऊपर लेके गए माइनस में आ गया, तो ये भी हमारे पास माइनस में हो गया। तो इसमें भी हमारे पास बायनोमियल थ्योरम ही यूज़ होगा। सेम जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं ये बाकी क्वेश्चंस की तरह ही हैं। ठीक है, यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम यूज़ किया। उसके बाद इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया, सिर्फ 1 के साथ करवाया, बाकी वैल्यूज़ के साथ नहीं करवाया, बाकी बाहर वैसे ही लिख दिया। उसके बाद इनकी कटिंग हो गई। स्टेप 2 किया। स्टेप 2 में क्या था, टेकिंग कॉमन डेल्टा एक्स लेना है और राइट साइड से जो मैंने डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे जो था डेल्टा एक्स बाहर आ गया, ख़त्म हो गई यहाँ से, और यहाँ पे स्क्वायर में था तो एक डेल्टा एक्स रह गया। स्टेप 3 किया। स्टेप 3 में डिवाइड करना है डेल्टा एक्स को बोथ साइड्स पे। यहाँ पे जब किया डिवाइड तो डेल्टा एक्स ख़त्म हो गया और यहाँ पे डेल्टा एक्स आ गया। यह है स्टेप 4। स्टेप 4 में लिमिट अप्लाई की, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर दी। तो ये हमारे पास बन गया डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे यहाँ पे डेल्टा एक्स आया था वो सारा 0 का 0 हो गया, और ये सब वैसे ही रहेगा। बाकी यहाँ पे -5 आ गया। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी की पावर -5 है। ये भी जब ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। -5 -1 -6। पावर नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव में लाने के लिए इसको नीचे ले आए, तो यहाँ पे ये इसका फाइनल आंसर है। उसके बाद इसका पार्ट 5 भी सेम वैसे ही है जैसे हमारे पास पार्ट 4 था। उसमें भी हमारे पास नीचे 5 आ रहा था, इसमें हमारे पास नीचे 7 आ रहा है, और इसमें हमारे पास z वेरिएबल इंक्लूड है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको पार्ट 3 में बताया था कि हमारे पास वहाँ पे वेरिएबल जो था ना वो t था, तो उसको t को x सेलेक्ट करके हमने सॉल्व कर लिया था, और लास्ट में जहाँ पे z x आ रहा था वहाँ पे z को पुट कर दिया था, t को पुट कर दिया था। अब यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेंगे कि z है ना, z को x सेलेक्ट कर लेंगे। x सेलेक्ट करके वहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। x से जैसे हम सॉल्व करते हैं x से ही हम सॉल्व करेंगे सारा। बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे क्योंकि हमारे पास पावर नेगेटिव में आ गई थी। ठीक है, तो इसको जब हम सारे को सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में जब हम जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये -7 है ये वाला, और ये ax माइनस बी।
एक्स माइनस बी की पावर -7 है, और ये भी जब ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, -7 -1 -8, तो यहाँ पे आ जाएगा -7 है, और यहाँ पे इसकी पावर बन जाएगी -7 -1 -8। तो यहाँ पे ये इसकी यहाँ पे अब जो हमें लेट किया था स्टार्ट में कि जो z है वो x के इक्वल है, तो जहाँ पे भी हमारे पास x आ रहा है अब हमने उसको z लिख देना है, क्योंकि उन्होंने हमें z में क्वेश्चन दिया था, हमने उनको आंसर भी z में ही देना है अपना। अगर t में दिया t में देना है, कुछ किसी भी वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। w में अगर उन्होंने हमें दिया हुआ है तो w में, अगर हमारे पास पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि यहाँ पे सेम यही क्वेश्चन हो लेकिन z की जगह w लिखा हो, तो आप w को लेट कर लें x के इक्वल, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने x की जगह पे z पुट कर दिया, ये जो पावर थी -8 थी, नीचे आके +8 होगी, तो यही इसका फाइनल आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर न्यू आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।